हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है। टैलेंट मैनेजमेंट ये एक दो टर्म है जो एक साथ है। पहला है टैलेंट और दूसरा है मैनेज, यानी कि टैलेंट को मैनेज करना। ठीक है, टैलेंट किसका टैलेंट? किसी भी पर्सन का टैलेंट, कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉय का टैलेंट। ठीक है, उसको मैनेज करना। अब देखते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या है। इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द वेकेंट पोजीशन। आइडेंटिफाइंग द वेकेंट पोजीशन से क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जब भी किसी भी, जस्ट फॉर एग्जांपल कंपनी है कोई, ठीक है, बड़ी कंपनी है, उसमें कोई भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कहीं लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, कंपनी में काम बंदे कम पड़ रहे हैं, तो अब कंपनी क्या करेगी? वैकेंसी निकालेगी। वैकेंसी निकालना, वो वैकेंट पोजीशन जो है, वो जो खाली जगह है, उसको भरने के लिए कंपनी क्या करेगी? हायरिंग करेगी। ठीक है, हायरिंग कैसे करेगी? पहले तो देखो, पहला स्टेप तो हो गया कि आइडेंटिफाई द वैकेंट पोजीशन। दूसरा है हायरिंग द सूटेबल पर्सन। ठीक है, तो वैकेंसी निकाला एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, जॉब पोर्टल्स के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू निकाल दिया उसने वैकेंसी। लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स देखे और अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया? अपना रेज्यूमे ईमेल कर दिया, या फ़ोन किया, या किसी भी तरह से, या जाकर अपना रेज्यूमे दे दिया। तो जो एचआर है वो आपका रिज्यूमे देखेगी, आपको सिलेक्ट करेगी, मतलब आपके रिज्यूमे को सिलेक्ट करेगी, आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। उसके बाद पूरा जो एक कह सकते हैं रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और आप फिर हायर किए जाओगे। ठीक है, आप हायर किए गए तो ये जो थर्ड लाइन में आप पहला जो वर्ड देख रहे हो हायरिंग, वो होने के बाद द सूटेबल पर्सन डेवलपिंग द स्किल। डेवलपिंग द स्किल का मतलब होता है ट्रेनिंग देना। जब कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में मान लीजिए हायर्ड हो गया, सिलेक्ट हो गया, आज उसका पहला दिन है काम का, तो वो क्या करेगा? सब कोई जानते हैं कि कभी भी किसी कंपनी में आप काम करने जाते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जाते हो, तो 3 महीने 6 महीने आपका एक ट्रेनिंग पीरियड चलता है। पहले ही दिन से आपको सारा काम नहीं आता है, आपको काम सीखना पड़ता है। तो वो जो है वो स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो डेवलपिंग का फेज़ है, वो आपका ट्रेनिंग का फेज़ है, उसमें आपको काम सिखाया जाएगा। उस टाइम पर अगर आप गलती भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, क्योंकि उसमें आप सीख रहे हो। ठीक है, उसके बाद एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन टू मैच द पोजीशन, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको हर उस तरह से सिखाया जाता है कि आप काम करने में एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओ कि जैसे ही आपका 3 महीना या 6 महीना का ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो, उसके बाद का जो टाइम हो, आपको सारा काम एकदम अच्छे से आए, आप एक्सपर्ट हो गए उस काम में। ठीक है, आप ट्रेनी से हट के एक प्रॉपर एम्प्लॉय हो गए हो अब। एंड रिटेनिंग हिम टू अचीव लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव। रिटेनिंग का मतलब क्या होता है? रिटेनिंग का मतलब होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को, जब एक कंपनी इतना ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स और मनी लगाई है कि उसको पहले तो एडवर्टाइजमेंट निकालने का खर्चा, ठीक है, फिर उसको उसका इंटरव्यू लेना, रिटन टेस्ट वगैरह का खर्चा, उसके बाद उसको ट्रेनिंग करने का खर्चा, ये सब कुछ इतना करने के बाद कि कंपनी क्या चाहेगी? वो बार बार तो ऐसा नहीं करना चाहेगी। इसीलिए वो चाहेगी कि जो एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम कर रहे वही काम करते रहे, वो छोड़ के ना जाए। तो वो छोड़ के नहीं जाए, उसके लिए उनको रिटेन करना, यानी उनको बनाए रखना। कंपनी क्या करती है रिटेनिंग के लिए? कंपनी करती है कि प्रमोशन दे देती है, इंक्रीमेंट्स देती है। ठीक है, और बहुत तरीके से कंपनी जो है हर वो कोशिश करती है कि जो मेरा एम्प्लॉय है, जो कंपनी में काम कर रहा है, वो रहे, छोड़ के ना जाए। कोई अच्छा, अगर कोई टैलेंटेड है, एक्सपर्ट है, ठीक है, वो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, कंपनी को बहुत प्रॉफिट दे रहा है, तो कंपनी चाहेगी कि वो मेरी कंपनी को क्यों छोड़ के जाए। क्योंकि कंपनीज़ का भी इतना कंपटीशन है, कितनी सारी कंपनीज़ है, उसको जहाँ एम्प्लॉय को जहाँ अच्छा अ, उसको ऑफ़र मिलेगा वो वहाँ चले जाएगा। तो कोई कंपनी नहीं चाहती है कि ऐसा हो। इसीलिए इसीलिए कंपनी उसको रिटेन करती है। ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे कंपनीज़ में क्या होता है कि
कंपनीज़ क्या होता है कि आपको रिटायरमेंट का बेनिफिट्स देती है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है, आपको ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज़ देती है। ये सब फैसिलिटीज़ देना भी एक कंपनी का एक कह सकते हैं कि ट्रांजिशनिंग, ठीक है, और रिटेनिंग का एक पार्ट है, जिसमें कि कंपनी चाहती है कि मेरा एम्प्लॉय मेरी कंपनी को छोड़ के ना जाए। तो टैलेंट मैनेजमेंट यही है, ये पूरा प्रोसेस जो कि आइडेंटिफाइंग द वेकेंट पोजीशन से लेके रिटेनिंग में ख़त्म होता है। और ये सब प्रोसेस का एक ही मोटिव होता है, वो होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, जो गोल है, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो। थैंक यू सो मच।